और इस बीच आपको बता दें कि मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम में तब्दीली ला दी है। इस बीच आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में आज खराब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर बारिश हुई है और हरियाणा के 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह से तब्दील हो गया। आज हरियाणा में भी आज खराब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम को लेकर कई जगह पर बारिश हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। हरियाणा में आज खराब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये दूसरी तस्वीर आप देखिए हिमाचल प्रदेश से। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र धांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मनोज धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले देवेंद्र का रुख करेंगे। देवेंद्र, आज हरियाणा के कई जिलों में बरसात ने मौसम में तब्दीली ला दी है। जरा बताइए रोहतक में क्या सूरत हाल है? जी मुमताज, देखिए मौसम की जहां तक बात है तो कुछ देर पहले ही रोहतक में बरसात होकर रुकी है। हालांकि हल्की बरसात थी, रिमझिम बारिश हुई है, लेकिन घंटे भर जो बरसात रही है उसके चलते मौसम में जो ठंडक है वो बढ़ गई है। हालांकि पहले से कई दिनों से सीवियर कोल्ड की स्थिति थी। 1-2 दिन से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आज दोबारा से टेम्परेचर नीचे गया है। फिलहाल हम लोग रोहतक जिले के सुंदरपुर गांव के खेतों में मौजूद हैं। मैं कैमरामैन साथी को कहूंगा कि एक बार वो जरा तस्वीरों में दिखाते रहें। ये गेहूं की फसल और सरसों की फसल के लिए ये जो बरसात है ये खासी फायदेमंद साबित होने वाली है, ये कृषि वैज्ञानिकों का कहना है, क्योंकि कई दिन से सूखी ठंड मुमताज वो पड़ रही थी, जिसके चलते ये अंदेशा भी होने लगा था कि अगर इसी प्रकार से सूखी ठंड अगर पड़ती रही तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान भी दे सकती है। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने ये सलाह भी दी थी साथ में किसानों को कि आप अपनी फसल में अभी पानी लगाने में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा रुक कर पानी लगाएं। खासतौर से गेहूं की फसल का अगर जिक्र करें तो उसका रीजन ये बताया था कि जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से कहा गया था कि 2 तारीख के आसपास बारिश हो सकती है। वो 2 तारीख से पहले ही आज जनवरी महीने का आखिरी दिन आज बरसात हुई है और बरसात से इस गेहूं की फसल को काफी फायदा होगा, ऐसा कृषि वैज्ञानिकों का कहना है। इसके साथ साथ अगर सरसों की फसल की बात करें तो सरसों की फसल के लिए भी ये काफी लाभदायक ये बरसात रहने वाली है मुमताज, क्योंकि कई दिन से जो जिस प्रकार से ठंड पड़ रही थी उसको देखते हुए ये जैसे मौसम का अलर्ट आया कि बारिश हो सकती है, तो किसानों के भी चेहरे इस बरसात ने कहीं न कहीं खिलाने का काम किया है। इसके अलावा जो अगर शहर के आसपास के अगर गांवों को देखें तो सब्जियां यहाँ पर काफी उगाई जाती हैं, जो यहाँ से न केवल रोहतक बल्कि आसपास के जिलों दिल्ली तक में सप्लाई यहाँ से सब्जियां काफी मात्रा में होती हैं। सब्जियों के बारे में जहां तक बात है तो किसानों से हमारी बात, उनका कहना कि सब्जी की फसल के लिए ये बरसात एकदम से बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। जैसे गेहूं के लिए ये कहा गया कि आसमान से सोना। बेहद शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवेंद्र। मनोज का रुख करेंगे मेरे साथी मनोज धीमान हिमाचल प्रदेश से मेरे साथ बने हुए धर्मशाला से। मनोज, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आई है। आप बताइए मौसम का मिजाज कैसा है और क्यों ये बर्फबारी फिलहाल हिमाचल के लिए अच्छी है? बिल्कुल मुमताज, देखिए एक लंबा ड्राई स्पेल चला था जब बारिश नहीं हो रही थी, बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने जो सटीक जानकारी दी उस सटीक जानकारी के चलते जो है कल यानी कि कल शाम को 7 बजे के आसपास जो है वो बारिश होना शुरू हुई थी और आज सुबह लगातार ये बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ जो है जो पहाड़ है, पहाड़ों पर अच्छा खासा बर्फ जो है वो गिर रहा है, यानी कि बर्फबारी अच्छी हो रही है। ऐसे में किसानों और बागबानों के लिए ये बारिश जो है ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि लंबे ड्राई स्पेल से जो चला था उसके कारण कई जगह जो किसानों की फसल है वो पीली पड़ती हुई नजर आ रही थी। सेब की फसल के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो गई थी। आलू की फसल है उसके लिए भी नमी चाहिए होती है खेतों में, तो वो नमी नहीं रही थी। लेकिन जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो है जो पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि होटलियर्स हैं या
दूसरे हैं कैंपिंग वाले हैं, उन लोगों के लिए जो है एक राह जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो बर्फबारी हुई है उसको देखने के लिए बाहरी राज्यों से काफी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, चाहे वो शिमला हो, मनाली हो, धर्मशाला हो या फिर चंबा हो। चंबा के खजियार में भी बर्फबारी हुई है, त्रिउंड में बर्फबारी हो चुकी है धर्मशाला के। साथ ही साथ उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगर ये मौसम इसी तरह खराब बना रहता है 2 या 3 दिन, यानी कि अगर आज रात भी ये मौसम इसी तरह खराब रहता है, बारिश होती रहती है और बर्फबारी होती रहती है, तो कल सुबह तक मैक्लोडगंज में भी बर्फबारी हो सकती है। तो जिससे कहीं ना कहीं जो है पर्यटन को अच्छा खासा बढ़ावा मिल जाता है और उम्मीद भी रहती है, जो पर्यटन व्यवसायी है उनको उम्मीद रहती है कि बर्फबारी होगी तो यहाँ पर्यटन बढ़ेगा। मनोज, और ऐसे में जब सबके लिए अच्छी खबर लेकर आई है बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में। बेहद शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे अपडेट लेंगे मनोज। तो ये तस्वीरें देखिए फिलहाल आप लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, जम्मू कश्मीर और कुल्लू से अपने टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंड हो गई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर की ये तस्वीरें।